गुड इवनिंग ऑल। लाइव आ जाइए जल्दी से सभी। 3 मिनट बाद आपकी क्लास शुरू हो रही है। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल। क्लास शुरू करते हैं आज की आपकी चाइल्ड केयर टेकर की, जो कि आपकी 3rd क्लास है। तो ये भी हम क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे, जैसे कि हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आज हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सागर, गुड इवनिंग रवीना। हाँ जी, देखिए जो हमारी क्लास है वो क्वेश्चन के माध्यम से ही शुरू होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस हमारे कल हो गए थे, 16 क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट देखिए आज क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, लाइव आ जाइए। जो बच्चे अभी लाइव नहीं आए हैं जल्दी से जल्दी जुड़िए। गुड इवनिंग कविता। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। 16 तक कल हो चुके हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। आपकी कक्षा है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं और आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो बड़ों को तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस एसिस्ट मीन्स क्या होता है? जो बिहेवियर हम क्लास में एक्सेप्ट नहीं करते, व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? आपकी क्लास में एक बच्चा है जो सबको तू तड़ाक करके बात करता है अपने से बड़ों से, तो आप उसके इस व्यवहार को दूर करने के लिए क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहला ऑप्शन है कि बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, कि बच्चे की पिटाई करेंगे सबके सामने। सेकंड नंबर है बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, कि आप खुद उसकी पिटाई न करके उसके माता पिता को बोलेंगे कि उसकी पिटाई कीजिए। या फिर बालक को समझाएंगे कि अपनों से बड़ों को आप कहा जाता है। आप बच्चों को कहोगे कि अपने से बड़े को आप कहा जाता है, और आप भी क्या करोगे? उनको आप बोलोगे और बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। आप क्या बोलोगे? 3 ऑप्शन है। और चौथा देखिए, आप बालक को आप कहकर संबोधित करेंगे। तो आप बताइए, 4 ऑप्शन है, सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा? विजया रानी ने सी आंसर दिया है, प्रियंका सिंह ने भी सी बोला है, शालू शर्मा ने डी बोला है, भावना ने सी बोला है, दीपा का भी सी है, सुनीता समा सी, रितेश भावना यानी कि डी। उसके बाद भावना मैम सी एंड डी में डाउट है, कोई बात नहीं, डाउट क्लियर हो जाएगा भावना। कविता का डी,
कविता राठी डी, संजू रानी का डी, राधा रानी डी, पूजा शर्मा गुड इवनिंग। हाँ जी, देखिए एक बच्चा तू तड़ाक करके बोलता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा आपके लिए बेटर होगा? पहला कि आप बच्चे की पिटाई करेंगे, दूसरा उसके पेरेंट्स को बोलेंगे उसकी पिटाई करने के लिए, या आप उसको समझाएंगे कि बड़ों को आप कहकर बोला जाता है और कभी भी भूलकर वो किसी को तू तड़ाक न करे। उसके बाद या फिर आप बालक को आप खुद आप कहने लग जाओगे। तो बताइए कौन सा सही रहेगा? राधा रानी सी, मिस्टर वर्मा सी। हाँ जी बताइए जल्दी, सी और डी आंसर ही ज्यादा आ रहा है। रितु गुड इवनिंग। सी और डी आंसर ही ज्यादा आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आंसर सी ही राइट आंसर है हमारा। आंसर जो सी है वो बिल्कुल राइट है कि हम बच्चे को प्यार से समझाएंगे कि जो अपने से जो बड़े होते हैं उनको आप कहकर पुकारा जाता है। कभी भी भूलकर भी अपने से जो बड़े हैं उनको तू तड़ाक नहीं कहा जाता। और साथ के साथ आप उसको क्या करोगे, खुद भी आप कहना शुरू कर दोगे तो वो बालक अपने आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आएगा। तो जो 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या रहेगा? सी। तो ये तरीका होता है किसी भी बच्चे से अपनी बात मनवाने का। ठीक है, तो आप उनको प्यार से समझाओगे तो वो अपने आप समझ जाएगा। हाँ जी प्रियंका सिंह आपका सही है बिल्कुल। काफी बच्चों ने सी आंसर दिया था तो उन बच्चों का बिल्कुल ठीक है सी आंसर। हाँ जी सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। तो जो 17 क्वेश्चन हमारा है उसका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। पूजा डी हो सकता है लेकिन उससे भी पहले आपको जो सी ऑप्शन है उसको करना होगा। पहले आप बच्चे को समझाओगे, आप डायरेक्ट बच्चे को आप कहने लग जाओगे तो ये नहीं आप एक्सेप्ट कर सकते कि बच्चा भी आगे से आप कहेगा या बड़ों को भी आप कहेगा। वो आपको कह सकता है लेकिन बड़ों को नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि उस बच्चे को प्यार से पहले ये समझाना कि बड़ों को आप कहा जाता है। अगर आप समझाओगे तो ऑटोमेटिक वो भी कहने लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कब आरंभ होती है? 2 वर्ष की आयु के बाद कि बच्चे का जो विकास है वो कब शुरू होता है? 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, या 7 वर्ष के बाद, या माँ के गर्भ से? 4 ऑप्शन आपके पास। काफी बच्चों के डी आंसर आ चुके हैं मेरे पास। पूजा का, भावना का, राधा का, विजय रानी, प्रियंका सिंह, काजल कंबोज, सुनीता समा, सुमित गांधी, मिस्टर वर्मा, दीपाली अरोड़ा, शालू शर्मा, सभी का ही डी आंसर है। सभी का ही डी आंसर है। रुचिका का भी डी आ चुका है। गुड इवनिंग ममता। रितेश कुमार डी। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो वो माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। माँ के गर्भ से ही बच्चे का जो विकास है वो शुरू हो जाता है। हाँ जी, तो जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या आंसर आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। लगभग सभी बच्चों ने डी आंसर ही दिया है तो लगभग सभी का ही ये ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है डी आंसर। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आंसर उसी में से ही मिल जाएगा आपको। जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट है इसमें अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आंसर अपने आप निकल जाता है, कोई डाउट नहीं रहता इनमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, आपकी कक्षा की एक छात्रा, आपकी क्लास में एक लड़की है, उसका नाम रजनी है और उसकी लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। यानी कि लास्ट क्लास में जो उसकी हाइट थी, नेक्स्ट क्लास में जब वो आई उसकी 6 इंच हाइट बढ़ गई। तो उसके इस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? तो उसमें जो ये चेंज हुआ है, उसमें जो ये परिवर्तन हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, ये बोलेंगे। रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, या फिर रजनी ज्यादा काम करने लगी है, या रजनी पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है। मेरे पास लगभग सभी बच्चों का ए आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है सबका।
रजनी का विकास तेजी से हो रहा है। हाँ जी, सभी का ए आंसर। भावना ने बी दिया है, दीपाली ने भी बी दिया है, विजया रानी ने ए दिया है, अमरजीत का भी ए आंसर आ चुका है, लवप्रीत ए ऑप्शन, किरण का भी ए आ चुका है। अगर किसी बच्चे की लंबाई में परिवर्तन होता है, हाँ जी बिल्कुल, सी और डी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो उनको तो आप स्किप ही कर दो कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। पहले सबसे पहले उनको स्किप किया करो आप, जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद जो दो रह जाए उनमें देखो कि क्या हो सकता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, विकास और वृद्धि दो हैं। तो देखिए, जब बच्चे की लंबाई बढ़ती है तब क्या होता है, तब उसकी वृद्धि तेजी से होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है जब बच्चे की लंबाई बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है, आपको मैं कल की क्लास में विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है वो चीज करवा दूंगी, ठीक है। फिर आपका क्लियर हो जाएगा कि विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। तो देखिए, लंबाई बढ़ती है तो उसकी वृद्धि में वृद्धि है वो तेज गति से हो रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी आंसर आ जाएगा। 19 का बी आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, बी आंसर आ जाएगा। लंबाई बढ़ रही है तो क्या बोलेंगे, जो रजनी में वृद्धि है वो तेजी से हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपकी कक्षा में एक छात्र है, एक बच्चा है आपकी कक्षा में, वो काफी बात करता है। जब वो क्लास में आता है तो वो बहुत बातें करता है और आप उसके विषय में पता करते हैं। आपने उसके बारे में पता लगाया कि वो इतनी बातें क्यों करता है। तो आपको क्या पता लगा कि वही छात्र अपने घर पर बहुत कम बोलता है। क्या करता है वो, अपने घर पर बहुत कम बोलता है। तो आप उस छात्र के विषय में क्या विचार देंगे, आपका क्या विचार है। एक बच्चा है जो आपकी क्लास में बहुत बोलता है लेकिन घर पे वो उतना ही चुप रहता है, तो आप क्या उसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो सकता है रीजन उसका स्कूल में बोलने का और घर पे न बोलने का। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास पहला, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। नंबर 1 कि जो स्कूल है वहां पे बच्चे खूब बातें करते हैं क्योंकि स्कूल उनको अवसर देता है। या फिर शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, या टीचर्स ये डिमांड करते हैं कि बच्चे हैं वो स्कूल में आए और बातें करें। उसके बाद नेक्स्ट है, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, कि बच्चे को अपना घर पसंद नहीं है, स्कूल पसंद है इसलिए वो स्कूल में बोलता है। या फिर उस बच्चे के विचारों को विद्यालय पर आएगा, यहाँ पे विद्यालय पर मान्यता मिलती है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। आंसर आने शुरू हो गए। प्रियंका रानी ने ए आंसर दिया है, सागर ने डी, शालू, काजल, पूजा शर्मा, प्रियंका सिंह डी, पूजा भाटिया ए, कृष्णा डी, पूजा शर्मा ए, राधा रानी सी, भावना डी, दीपाली ने ए आंसर दिया है, रितेश ने सी दिया है, विजया रानी ने डी दिया है, भावना सी भी हो सकता है। देखिए आप लोग, देखिए एक बार फिर मैं बताऊंगी क्या हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आप नॉर्मली सोचिए कि कोई भी बच्चा आपकी क्लास का है, आप अपने घर पे जो बच्चा है उसका एग्जाम्पल भी ले लीजिए कि आपके घर पे कोई बच्चा है जो स्कूल में टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि ये बहुत बोल रहा है, लेकिन वो घर पे नहीं बोल रहा, घर पे वो शांत रहता है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि आपका बच्चा स्कूल में जाके बात कर रहा है लेकिन घर पे नहीं कर रहा। लवप्रीत का डी आंसर आया, दीपा का डी, अमरजीत डी, बूटा सिंह डी, राधा रानी डी, बिल्कुल, दीपाली वर्मा डी, बिल्कुल डी आंसर आएगा, क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में ही मान्यता मिलती है, इसी वजह से वो स्कूल में बोल रहा है लेकिन घर पे नहीं बोल रहा। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, डी आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर समझ में आया, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप आ जाएगा। हाँ जी प्रियंका रानी डी, बिल्कुल डी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, एक 13 वर्षीय बालक, एक 13 साल का बच्चा है जो बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, जो बात बात में अपने से बड़े हैं जो उनसे झगड़ा करने लग जाता है, ठीक है। कितने साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है।
और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, कि वो बात बात पे झगड़ा भी करता है और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? आपको अवस्थाएं बताई थी मैंने, तो बताइए किशोरावस्था में है, बाल्यावस्था में है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में है या युवावस्था में है? एक ऐसा बच्चा जो 13 साल का है, विजया रानी ए आंसर, पूजा का भी ए। हाँ जी बताइए जल्दी। ऐसा बच्चा जो 13 साल का है और अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हर बात पे अपने आप को सही साबित करता है। शालू शर्मा ए, सुमन ए, भावना का भी ए, बूटा सिंह ए, सभी का ए आंसर आ रहा है। हाँ जी बताइए, बाकी भी बताइए। बस 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं और बाकी सिर्फ देख रहे हैं। कुछ भी आपकी समझ में आता आप रिप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीपा का ए, ममता रानी ए, अमरजीत ए, लक्ष्मी वर्मा ए, कृष्णा ए, इतने सारे ए आ चुके हैं तो आंसर ए ही होगा। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है 12 से 18 जिसमें क्या रहता है कि बच्चा सबके साथ झगड़ा भी करता रहता है और हर बात पे अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में भी लगा रहता है। तो यही वो अवस्था होती है। कौन सी? किशोरावस्था। ललिता कोई बात नहीं, बस अब क्लास ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन आपके निकल गए हैं। हाँ जी रुचिका बिल्कुल ए आंसर आएगा, किशोरावस्था ही आएगी। संतोष गुड इवनिंग जी, लेट हो गए संतोष आज। प्रियंका रानी, सागर, सबका ए आंसर है। हाँ जी बिल्कुल ए ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे में शर्म भी आने लग जाती है और वो प्राउड फील भी करता है, गर्व भी उसमें आने लग जाता है? तो बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था या शेषवावस्था? संतोष ए आंसर कौन से का दिया है? 22 का दिया है क्या संतोष आपने? हाँ जी दीजिए आंसर। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म बच्चे कब करने लग जाते हैं? बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में या शेषवावस्था में? पूजा का डी, किरण का सी, विजया रानी सी, कविता का सी, शालू, भावना, लक्ष्मी, सबका सी 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 आंसर आ रहा है, किशोरावस्था। दीपा का सी, ललिता का सी। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। जो आंसर आ रहा है वो राइट आंसर नहीं है, जो आप आंसर दे रहे हो वो राइट नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बच्चे शर्म कब करने लग जाते हैं? दो आंसर मेरे पास ठीक आए हैं अभी तक जो आए हैं, बाकी सबका सी आंसर है। हाँ जी देखिए बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया है? प्रारंभिक पॉइंट पूछा गया है आपसे स्टार्टिंग में। प्रियंका सिंह ए, राधा रानी ए। हाँ जी बिल्कुल, क्या आंसर आएगा इसका? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे शर्म करने लग जाते हैं, शेषवा में बच्चे को कुछ नहीं पता होता। और जब बाल्यावस्था आती है तब क्या होता है कि बच्चे किसी के सामने कपड़े नहीं पहनते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आप देखते हो, तो वो कौन सी होती है? बाल्यावस्था जब शुरू हो जाती है तो बच्चे में शर्म की भावना आने लग जाती है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? बाल्यावस्था। 22 नंबर क्वेश्चन है जो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, देखते जाइए बस आप ध्यान से। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की एटलीस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, वीडियो स्किप कर लीजिए, थोड़ी आगे कर लीजिए संतोष, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लें, आपके आंसर लेट पहुंच रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 23 पे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे हैं हम। शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शेषवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ए चिंतन प्रक्रिया,
बी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। शेषवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? सुमन ए, प्रियंका रानी 22 का ए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए प्रियंका। शालू शर्मा सी, भावना का सी, सुमन का ए, कविता राठी ए, प्रियंका सिंह सी, सुनीता समा सी। शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं पूछी गई आपसे, नहीं बतानी आपसे, आपने कौन सी नहीं है? हाँ जी, सी आंसर आ रहे हैं। सी, रितु का ए, दीपा ए, बूटा सिंह का ए, रवीना का ए, सागर का सी, संजू रानी सी। हाँ जी, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। हाँ जी, बताइए जल्दी। विजया रानी ए, रितेश कुमार ए। ठीक है संतोष, कोई बात नहीं। पूजा शर्मा ए, रंजीत कुमार ओके, अमरजीत, प्रियंका रानी 23 का ए, सुमन ए। हाँ जी बिल्कुल, क्या आ जाएगा? ए आंसर ही आएगा।